हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है, 2-4 दिन से चुटकी बज नहीं रही है। ठीक है तो लेकिन हाँ कोई बात नहीं। तो भाई पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कहां तक कवर कर लिया था। पिछले वीडियो लेक्चर में भाई हम लोगों ने मेटल शीट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मेटल शीट एट अ डिस्टेंस आर पर उसके कुछ डिफरेंट केसेस को कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक का या कह सकते हो आप इस चैप्टर का, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ये क्या है, ये टॉपिक के फ्रेम में दिया हुआ है। ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन चार्ज शेल। ठीक है, और एक्चुअली में अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो यहां पे होगा थिन, क्या होगा, थिन यूनिफॉर्मली ठीक है। आप में से क्या है कि कुछ लोग कह रहे थे मतलब कमेंट में कि भैया क्या है कि जो फॉन्ट साइज है, मतलब जो राइटिंग का टाइप है वो क्या है कि बहुत काफी आप छोटा लिखते हो, तो उस चीज को मैं थोड़ा सा इस वीडियो से दूर कर दूंगा, है ना, क्योंकि बोर्ड हमारे पास एक्चुअली में बहुत बड़ा है और कंटेंट की कोई दिक्कत नहीं है ना। कई बार हम स्लाइड्स में क्लिप्स को काट सकते हैं, तो बस क्या है कि आपसे फॉन्ट साइज आपको इसकी इश्यू जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से नोट्स की कॉपी निकाल लीजिए, वीडियो लेक्चर को देखना स्टार्ट करिए। तो आज है भाई बहुत खूबसूरत सा दिन 28 मई और हम पढ़ रहे हैं भाई अपना वीडियो लेक्चर गॉस थ्योरम। ठीक है, का आई थिंक लेक्चर नंबर 5। यस, ठीक, तो देखते हैं कैसे क्या होगा। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। अब पहले तो आप ये समझो कि शेल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज दैट आपके पास जैसे एक बॉल है। ठीक है, बॉल है ये इस तरीके से, क्या बॉल बनी, वाह। ठीक है, तो बॉल बन गई। ठीक है, तो अब बॉल में क्या होता है बेसिकली, ठीक है, ये कंडक्टर है। बेसिकली ये क्या है कि ये कंडक्टर है और शेल का मतलब ये समझो कि अंदर से क्या है, हॉलो है। ठीक है, शेल का मतलब तो यही होता है ना कि अंदर से हॉलो होगा भाई, तभी तो वो शेल बनेगी। ठीक है, तो यहां अंदर से क्या है हॉलो है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि चार्ज भी है, और चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म चार्ज है। यूनिफॉर्म चार्ज का क्या मतलब हुआ भैया, यूनिफॉर्म चार्ज का मतलब ये हुआ पुत्र, ठीक है, कि यहां पर आपके पास जो चार्ज होगा वो हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। वैसे भी हमारे सिलेबस में क्या है कि यूनिफॉर्म चार्ज के बारे में ही बात होती है। ठीक है, हाँ जेईई नीट में क्या होता है कि वेरिएबल चार्ज को मूव ऑन करा देते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बोर्ड के पर्पज से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, हमारा टास्क बेसिकली ये है कि अगर ये हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल है, ठीक है, हॉलो शेल है, तो इसके इनसाइड, यानी अगर मैं इसके यहां पे एक इनसाइड पॉइंट ले लूं, ये वाला, लेट्स सपोज दैट P, फिर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पर, लेट्स सपोज दैट इसकी सरफेस पे, जो इसकी सरफेस है उस पे ही पॉइंट मैं ले लेता हूं R, और R नहीं लेता हूं क्योंकि R हम लोग बेसिकली भी डिस्टेंस को मानने वाले हैं, है ना। तो चलो मैं यहां पे कुछ पॉइंट ले लेता हूं, मैं लेट्स सपोज दैट क्या ले लूं, PQR, है ना, चलो Q ले लेता हूं, है ना, और यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं इससे इस सेल से बाहर S। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट बेसिकली क्या है कि हमको P, Q और S पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, गॉस थ्योरम की हेल्प से करेंगे, बहुत काम का फॉर्मूला है। ठीक है, एप्लीकेशन ही है उसकी, है ना। अच्छा हाँ ध्यान रखना, ये क्या है, ये उसकी गॉस थ्योरम की एक काइंड ऑफ क्या है, एप्लीकेशन ही है। गॉस थ्योरम तो याद है ना कि भूल गए, अरे भाई साहब क्या होती है, इंटीग्रल EDS, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, और भाई यही किसके बराबर होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, हाँ, टोटल फ्लक्स। अच्छा ठीक है भैया, अभी तो आपने इंटीग्रल का साइन लगाया था। ठीक है, मतलब अभी आप यहाँ पे इंटीग्रल का साइन लगाते थे, अभी आपने इसके ऊपर ये ऐसे गोला क्यों लगा दिया। ठीक है, देखो गोला इसलिए लगा दिया क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं वो क्लोज सरफेस की करते हैं। इसलिए क्लोज सरफेस की बात करते हैं ना, कि क्लोज सरफेस के अंदर अगर एक चार्ज रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पास होने वाली। इसलिए बस क्या है कि हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे गोला लगा के बंद कर देते हैं, जिससे हमें ये बात कंफर्म हो सके कि यहाँ पे हम लोग एक क्लोज सरफेस का क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, मतलब एक क्लोज सरफेस में उसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, खैर वो फॉर्मूला हमारे पास हो गया। तो अब हम करेंगे क्या, हम यहां पर क्या करेंगे,
अलग अलग पॉइंट पर जाएंगे, वहां पर गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस याद आ रही है ना? हाँ भाई, इमेजिनरी सरफेस जो हम क्या करते हैं, चार्ज को कैलकुलेट यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनना कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं पॉइंट एस की बात करता हूं। तो अब यहां पे हम थोड़ा डिस्टेंस मान लेते हैं। मान लो ये पॉइंट क्या है इसका, ओ सेंटर है ना, स्फेरिकल शेल का क्या है, सेंटर है। तो यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये क्या है, स्मॉल आर के बराबर है। ठीक है, स्मॉल आर क्या है, मैं इसको कैपिटल आर बोल देता हूं, क्योंकि रेडियस जो होती है वो एक्चुअली में कैपिटल आर ही लिखना थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, तो कैपिटल आर बोल देता हूं। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल देता हूं स्मॉल आर। ठीक है, ऐसे करके, कोई दिक्कत तो नहीं है। एस, और ये जो पी है वो पी क्या है, पी भी मान लो कोई डिस्टेंस है ना, कोई डिस्टेंस होगी, मान लो आर नॉट है, ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं। चलो एक काम करता हूं, ओपी की जो डिस्टेंस उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर नॉट बोल रहे हैं। ठीक है, और ओ एस की जो डिस्टेंस उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्मॉल आर, और ओ क्यू की जो डिस्टेंस उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैपिटल आर। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनना। अब मैं यहां पे स्फेरिकल सरफेस काटता हूं एस वाले पॉइंट से। तो अगर मैं एक एस वाले पॉइंट से यानी कैपिटल आर इसको सेंटर मानूं और स्मॉल आर डिस्टेंस की रेडियस लेकर ऐसे करके सड़क से क्या करूं, एक क्या बात है भैया, काफी हद तक बना दिया मतलब आपने। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मात तो खा ही जाता है इंसान, है ना? क्या बात है। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दी, गॉसियन सरफेस बना दी। अब हम गॉसियन सरफेस में अगर बहुत ध्यान से देखें, ठीक है, तो अच्छा, इस हॉलो स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, हॉलो थिन शेल के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस क्यू, है ना? चार्ज तो हमने माना ही नहीं, तो चार्ज में प्लस क्यू मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बहुत ध्यान सुनना। पॉइंट एस पे, ये पॉइंट वैसे ये जो पॉइंट एस है वो यहां पर है ना, लोकेटेड है, पास होके जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनना। अगर मुझे पॉइंट एस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, मतलब देखो मेरा टारगेट क्या है, बहुत ध्यान सुनना। यहां से देखो मुझे चार्ज पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम सबको पता होती है। अगर मैं सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स गॉस थ्योरम की मदद से निकाल लूं तो सीधी सी बात है, तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। अरे याद है ना, ई इंटीग्रल ऐसे ई डीएस कॉस थीटा। थीटा तो हम पता कर ही लेंगे। ठीक है, एंगल और उसके एरिया वेक्टर के बीच में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करनी है, और सरफेस एरिया, सरफेस एरिया देखो अगर हमने इसको एक शेल मान रखा है, अगर ये 3D शेल है, ये 3D शेल है ना, इस तरीके से एक 3D शेल है, क्योंकि शेल तो स्फेरिकली हो गया ना, 3D में होगी, तो फिर उसका एरिया भी हम निकाल ही लेंगे ना, 4 पाई आर स्क्वायर करके से। ठीक है, तो ये मेरे दिमाग में चल रहा है। अब देखो क्या करेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर पॉइंट एस, फॉर पॉइंट एस, है ना? थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिख दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट एस पर गॉस थ्योरम लगाएं, तो आप चेक करो, गॉसियन सरफेस हमारे पास ये है, यानी हमारे पास क्लोज सरफेस ये है। ठीक है, और इस क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है, क्यू। अरे सरफेस ये है हमारा क्लोज सरफेस, इसके अंदर जो टोटल चार्ज रखा हुआ है कंजर्व करते हुए वो क्या है, वो प्लस क्यू है। सही बात है, तो अगर मैं यहां पे फ्लक्स का फॉर्मूला लगाऊं फाई ई, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू, है ना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, ठीक है भैया। अब बहुत ध्यान सुनना भैया, यहां पे अगर मैं इस एस वाले पॉइंट से, मतलब इस सरफेस का, देखो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस, तो अगर ये गॉसियन सरफेस है तो भैया अगर मैं यहां पे इसका एरिया वेक्टर बनाऊं, अगर मैं इतनी सी जगह पे एरिया वेक्टर बनाऊं तो वो बनेगा परपेंडिकुलर। सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है, ये परपेंडिकुलर एरिया बनेगा यहाँ पे डीएस वेक्टर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो भैया प्यारे ऐसे ही जाएगी ना। अगर ये प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही धड़ाक से फेंकेगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैं बना देता हूं, कैसे बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है भैया। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो ऐसे जुम 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 ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। अगर आप बहुत दूर से देखो, आप ऐसे समझ लो, अगर आप बहुत दूर से देखो तो आपको एक छोटा सा चार्ज नहीं दिखेगा, बिल्कुल छोटा सा चार्ज, और छोटे से चार्ज की वजह से, बिल्कुल छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। अगर पॉजिटिव वाला है तो, पॉजिटिव वाला है ना यहां, तो यहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जूम में से जाएगी। ठीक है, तो आप चेक करो, अब आप चेक करो किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, आप किसी भी पॉइंट में चले जाओ, चाहे आप इस पॉइंट पे जाओ, एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी ऐसे बनेगी।
एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे बनेगी। यानी चेक कर रहे हो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। आप किसी भी पॉइंट पर जाओ दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन पे है। आई होप आपने इमेजिन कर लिया होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, क्या करना है मुझे यहां पे तो चेक कर लेने दो। हाँ, तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, फाई ई बराबर, आप चेक करो फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डीएस कॉस थीटा, ठीक है। फॉर्मूला तो ये भी होता है ना, इक्वेशन सेकंड। अब चेक करो, अगर मैं इक्वेशन सेकंड में कॉस थीटा की वैल्यू देखूं तो कॉस थीटा अगर आप यहां पे चेक करो तो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी है ना, कहीं पर भी चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है वो आपसी में पैरेलल है। और अगर वो पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, यस माय डियर, है ना, 0 डिग्री। बहुत होशियार हो तुम, ठीक पता है तुम्हें। तो E बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो इंटीग्रल E ds, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना, ठीक है। अब चेक करो, अब इसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा, मैं ये रख दूंगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर। अब ध्यान से देखते जाना, ये इक्वेशन 1 से रख दिया ना E। अब E तो देखो कांस्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखो तो E तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम ही जाएगी, तो बाहर निकाल लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल आई। इंटीग्रल ds, अब इंटीग्रल ds, अब चेक करो ये जो सरफेस है, जो गॉसियन सरफेस आपने काटी है, मतलब बनाई है बेसिकली ना, बनाई है, काटी कैसे है, ठीक है। तो वहां पर अगर आपको उसका एरिया निकालना हो, जो टोटल एरिया है वो निकालना हो, तो क्या करोगे आप, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, और यहां पे देखो डिस्टेंस क्या है, r, सेंटर। अगर मैं इस छोटे वाले स्फीयर सेल का सेंटर r ये o मान रहा हूं, तो बड़े वाले शेल का भी तो सेंटर o ही होगा ना, सेंटर तो सेम ही रहेगा। और डिस्टेंस चेक कर लो, यहां पे देखो रेडियस क्या हो गई, r। तो आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, 10वीं क्लास पढ़ी है, बेसिक मैथ्स एडवांस मैथ करते रहते हो, ठीक है। तो 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे जो ये जो इतनी की वैल्यू हो क्या हो जाएगी, 4 पाई r स्क्वायर। तो चेक करना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर यहां क्या हो जाएगा, E, और यहां हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको उठा के यहां नीचे ले आओ, तो यहां क्या हो जाएगा, मैं जरा यहां लिख देता हूं क्योंकि मैं यहां पे और केसेस भी बताने वाला हूं, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना। तो यहां हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई r स्क्वायर, है ना, 4 पाई, बड़ा गंदा गंदा लग रहा है। अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई को नीचे भेज दो ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर, है ना, r स्क्वायर को पीछे कर देता हूं बराबर E, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बेसिकली फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, ठीक है। आई होप आपको यहां पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आप चेक करो, क्या आपने ये वाला फॉर्मूला कहीं और पर भी पढ़ा था? अगर देखो ध्यान से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू अगर आप ध्यान से समझो, बिकॉज यहां पर क्या होता है 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये के बराबर होता है। अरे कूलम्बियन कांस्टेंट पहले चैप्टर में पढ़ा था, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, के क्यू अपॉन r स्क्वायर बराबर E। अब अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो ना, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है और आप यहां तक आए हो, तो पहली बात तो कांग्रेचुलेशन शेर या शेरनी, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना, आपने वाला फॉर्मूला कहां पढ़ा था, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना। आपने पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इसको पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड लाइंस में जाना था। उसका फॉर्मूला सेम यही आया था, है ना, सेम यही आया था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक शेल से बाहर जाते हैं r डिस्टेंस दूर, यानी उसकी सरफेस से बाहर जाते हैं और किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, तो हम लोग यहां पे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। या सीधी भाषा में मैं ये कह सकता हूं कि एक स्फेरिकल सेल भी सेम वही काम करता है, या फिर वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो एक पॉइंट चार्ज करता है, ठीक है। जो एक पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे r डिस्टेंस दूरी पे, वही सेम क्या करता है हॉलो शेल भी, हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज शेल भी क्या करता है r डिस्टेंस पे क्या, r डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, उसके बाहर होनी चाहिए, उस सरफेस के बाहर होनी चाहिए, ठीक है। वो भी क्या करता है, सेम काम करता है,
ठीक है। यानी देखो ध्यान से, मेरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा आप लोग बताना, ठीक है, कि अगर मैंने यहां पर एक पॉइंट चार्ज ले लिया प्लस क्यू, तो इससे r डिस्टेंस दूर पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकाल रहा हूं तो क्या होगा? तो भैया वो सीधी सी बात है, E बराबर क्या होगा? वो होगा K Q अपॉन R स्क्वायर। Q यहां क्या होता था? Q होता था सोर्स चार्ज। अगर आपने थोड़ा सा पहले चैप्टर को रिवाइज किया हो, ठीक है, पढ़ा होगा, तो Q यहां पे क्या होता था? सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे होते थे, ठीक है। और यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर एक हॉलो शेल है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, और उससे बाहर एक r डिस्टेंस दूरी पे मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो उसका आंसर क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? सेम भैया, सेम, ठीक है। क्यों? और ये क्यू क्या होगा? क्यू यहां पर होगा इस पूरे स्फीयर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब कोई कह रहा है कि इतने से चार्ज कैसे? नहीं, इतने से चार्ज कैसे नहीं प्यारे, पूरे चार्ज ने मिलकर प्लस क्यू बनाया है ना, इस वजह से, ठीक है। आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे, या फिर असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, है ना, आउटसाइड द सरफेस किस तरीके से वेरी करती है? तो आप यहां पे क्या बताओगे? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन आर यानी ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आर स्क्वायर के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या करती है? वेरी करती है। क्लियर हो गई वाली बात? आई होप आपको यहां पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी ये वाली बात, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रख सकते हो, वैसे यहां पे ये ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब हमारा अगला केस, ठीक है, पॉइंट एस पे भैया हमने निकाल ली, ठीक है। इसको मैं यहां पे ई एस बोल देता हूं, ई एस बोल देता हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आप समझ लो मैंने यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ई एस लिख दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कि यहाँ पे एस पॉइंट पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है? मैं चेक कर लेता हूं जरा व्यू कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करूंगा, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया व्यू आ रहा है। तो अब देखो जरा, गॉसियन सरफेस ये तो हमने बना ली। अब मैं जरा थोड़ा सा ऐसे करके शिफ्ट कर लेता हूं मामले को, ठीक है। तो अब हम यहां काम करेंगे। देखो मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं, क्योंकि अब गॉसियन सरफेस यहां थोड़ी बनेगी, अब जहां भी बनेगी देखते हैं कहां बनेगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान देखना। अब हमारा जो पॉइंट है वो कहां है? क्यू। अब वो क्यू पॉइंट हमारा सरफेस पे है। अब अगर तुम समझो, अगर क्यू सरफेस पे हो गया, अगर क्यू पॉइंट सरफेस पे हो गया, तो ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस है, क्या वो कैपिटल आर डिस्टेंस के बराबर नहीं हो जाएगी? अरे भाई साहब, ये ओ से लेकर ये पॉइंट क्यू तक की डिस्टेंस क्या है? आर, कैपिटल आर है ना, रेडियस होलो स्क्वायर का, ठीक है। और ये कैपिटल आर है, यानी अगर आप इस पॉइंट को उठाते 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 यहां पे लेके आ जाओ, रख दो, तो ये जो स्मॉल आर है वही घटते 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 कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, यानी जो सेल की रेडियस है उसके बराबर हो जाएगा। सही बात है भैया, आप सही बोल रहे हो। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले पे यहां पे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर रख दूं, पुट कर दूं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो आप कह रहे हो हाँ भैया नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर दो भैया कर दो, ठीक है। मैंने कहा हाँ देखो कर देता हूं। देखो यहां से, अब देखो जैसे ही करूंगा तो जादू हो जाएगा, ठीक है, बोलो कर दो, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना। तो फॉर पॉइंट एस, फॉर पॉइंट क्या बोलूंगा? क्यू, ठीक है। तो फॉर पॉइंट क्यू के लिए यहां पे क्या हो जाएगा? देखो ई बराबर क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या बोलूंगा? फॉर पॉइंट क्यू के लिए आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, आर जो होगा वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। देन अब मैं लिखूंगा देन, अब यहां पे मैं ई क्यू लिखूंगा। ई क्यू का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट क्यू, क्यू वाले पॉइंट पे ना, सरफेस वाले पॉइंट पे, वो क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर की जगह क्या लिखूंगा? कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है भैया, यही काम करना था, तो उसमें क्या है, हम ये तो हम भी कर सकते थे। यहां पूछिए तो डिस्टेंस वाली रख दो, यहां पूछिए डिस्टेंस वाली रख दो, अभी अंदर पूछ जाएगी तो डिस्टेंस वाली रख दो ना, आर नॉट रख दो। अभी देखो यहां से आप पी पे भैया बोलोगे आर नॉट रख दोगे, नहीं ला नहीं प्यारे, ठीक है। अभी देखो तुम्हें समझाते हैं, ठीक है। तो भाई साहब बहुत ध्यान सुनना।
क्या करेंगे, के की वैल्यू में नीचे रख रहा हूं, ठीक है। अब देखो के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 होती है। अब देखो यहां पे रखो रखो, मैं तो मतलब एक चीज दिखा रहा हूं, तो Q/4πε0r², ठीक है। अब जरा चेक करना, बहुत ध्यान से चेक करना। मेरा क्वेश्चन ये है कि सिग्मा बराबर तुमने कुछ पढ़ रखा है Q/एरिया, और एरिया यहां पर देखो हम इस सरफेस पे खड़े हैं, ये जो भाई लाल रंग की सरफेस है, हम इस वाली सरफेस पे खड़े हैं। तो अगर मैं इसका एरिया आपसे पूछूं तो क्या होगा, इसका एरिया होगा भैया 4π, और यहां पे देखो रेडियस कैपिटल आर है, तो 4πr²। अरे 4πr² क्या किसका एरिया होता है, किसका सरफेस एरिया होता है, स्फीयर का, ठीक है। तो भैया यहां पे आप रख दीजिए कि यहां पे देखो Q और एरिया क्या हो जाएगा 4πR², ठीक है। मतलब भैया चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, भाई यहां पे एरिया क्या है, एरिया यहां पे देखो स्फेरिकल है, और स्फेरिकल एरिया में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को भैया हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। बिल्कुल सही बात बोली भैया आपने, ठीक है, ये तो हमको भी पता है। तो क्या यहां पे आप एप्सिलॉन नॉट को अगर कोने में कर लो ना, कुपचे में ले लो ना, तो क्या आपको यहां पर इतनी वैल्यू Q/4πR² और एप्सिलॉन नॉट, इतनी वैल्यू क्या आपको सिग्मा नहीं दिख रही है, सिग्मा सिग्मा हाँ क्या सही बताओ, दिख रही कि नहीं दिख रही ना, आंखों में अगर मोतियाबिंद नहीं होगा तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख रही होगी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू रखना चाहूं तो क्या वैल्यू रखूंगा, σ/ε0, है ना। EQ बराबर क्या हो जाएगा, σ/ε0। भैया ये तो वही वैल्यू हो गई, मैंने कहा हाँ प्यारे ये वही वैल्यू हो गई। अब आपको कमेंट करके ये बताना है, अगर आप वीडियो लेक्चर में यहां तक आए हो तो भाई साहब शाबाश, ठीक है। गर्मी काफी है और पढ़ रहे हो बिल्कुल मूड में, है ना। कमरे में बहुत गर्मी है, लेकिन भाई साहब उसके बावजूद भी देखो वीडियो आ रही है, ठीक है। पंखा तक नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन वीडियो आ रही है। तो भाई यहां से काफी स्ट्रगल हो रहा है, आप भी वहां से थोड़ा सा स्ट्रगल करिए, और कमेंट करके बस ये बता दीजिए कि ये वाला फॉर्मूला आपने कहीं और भी पढ़ रखा था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला σ/ε0, ये किसी एक केस और में आया था, मतलब एक और केस में आया था। अगर आपने वो वाला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको उस फॉर्मूले मतलब इस वाले फॉर्मूले की जो कंडीशन थी, जिस कंडीशन पे ये आता था, जिसकी वजह से आता था, तो वो आपको क्या है कमेंट करना है, ठीक है। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम यहां पे सरफेस में खड़े हैं ना, बिल्कुल सरफेस पे, थिन स्फेरिकल सरफेस है, और मैं बिल्कुल तड़ाक से उसके सरफेस पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है। कि बताओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो ये होगी, ठीक है। ये भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो अल्टीमेटली ये आएगा। अब आप चेक कर लो, यहां पे आपको के की वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना, क्यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी, आर भी रखना पड़ेगा, कैपिटल आर रखना पड़ेगा वैल्यू, है ना, स्क्वायर भी करना पड़ेगा। यहां पे क्या है सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में तो आंसर मतलब ऑप्शन सेट किए ही जाते हैं, मतलब आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो रखनी भी नहीं है, ठीक है। और अगर रखनी भी होगी तो क्वेश्चन पेपर में दी जाती है, और सिग्मा है तो सिग्मा आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, या क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा कि एक थिन स्फेरिकल सरफेस है, यूनिफॉर्म चार्ज, उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके आप सरफेस पे जाके स्टैंड कर रहे हो या खड़े कर रहे हो, खड़े हो रहे हो, ठीक है। एक पॉइंट P है, वो उसके सरफेस पे है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वहां पे हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, और आपको स्फेरिकल सेल का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ज्यादा कठिन नहीं होता है। अब आप चेक करो कि क्या यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो R की पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ध्यान से देखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0। क्या यहां पे R पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, बिल्कुल सही बात है भैया, ये तो R पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ये अब ये वाला R कौन सा है, ये वाला, ये कैपिटल R ये नहीं है, ये बाहर वाला R नहीं है, ये R है, ये सरफेस वाला, यानी आप इसके सरफेस में चाहे यहां जाओ, 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 इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर डिपेंड ही नहीं कर रही, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है। और यही चीज तो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा था भाई, यहां से हमने इंटीग्रल से E को बाहर क्यों निकाला था, देखो ना, हमने E को देखो यहां से बाहर निकाल लिया है, क्यों निकाला था बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। समझ में आ गया आपको,
आई थिंक आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर पर डिपेंडेंसी है ही नहीं। भाई देखो, चार्ज वैसे भी कांस्टेंट रहेगा भाई, चार्ज तो चेंज होगा नहीं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वैसे भी चेंज नहीं होती है, और एरिया तो इसका स्फीयर का जो आपने ले रखा है वो वैसे भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, एरिया चेंज नहीं होगा, चार्ज चेंज नहीं होगा, तो सिग्मा भी चेंज नहीं होगा, सिग्मा चेंज नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट भी चेंज नहीं होगा, तो बाकी चेंज होने के लिए बचा क्या? डिस्टेंस चेंज हो सकती थी, लेकिन डिस्टेंस भी आपने फिक्स कर दिया, क्योंकि आपको रेडियस में यानी सरफेस में ही घूमना है। सरफेस में ही घूमना है तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस भी फिक्स हो गई, है ना, बिल्कुल पक्की हो गई। तो अब कुछ चेंज होने के लिए बचा ही नहीं। जब कुछ चेंज होने के लिए बचा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो सरफेस पे होगी वो क्या होगी? वो कांस्टेंट होगी, और वो क्या होगी? वो इस वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो अब जरा मैं एक बार चेक कर लेता हूं कहां पर स्पेस बच रही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं टिल्ट करता हूं, है ना, बिल्कुल, लेकिन दिख बढ़िया रहा है ना, दिख बिल्कुल बढ़िया रहा है, दिख बिल्कुल बढ़िया रहा है भैया। तो अब मैं थोड़ा सा अगला केस यहां डिस्कस कर लेता हूं। गर्मी में दिमाग मेरा इतना गर्म हो गया है, कहीं पर भी कोई भी केस बना रहा हूं। ठीक है, चक्कर दे रहे हो, पहला केस यहां पर, दूसरा केस यहां पर, तीसरा केस यहां पर। कोई पहली बार वीडियो लेक्चर में आए तो कहे कि ऐसे ही पढ़ाते हैं, हटाओ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आप समझदार हो, आप यहां तक आए हो, तो आपने भरोसा जताया है, तो भाई बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब भाई साहब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस सेल के अंदर घुस जाऊं, है ना, ऐसे काटते हुए, पहाड़ों को चीरते काटते हुए मैं सेल के अंदर घुस गया। ठीक है, तो अगर मैं सेल के अंदर घुस गया और इस पॉइंट पी तक पहुंच गया, तो मुझे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? तो जरा एक बार फिर से छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं ना, प्यारा सा डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम समझते हैं। ये हमारा शेल हो गया, है ना, ये छोटा सेल है, ये छोटा वाला शेल, यहां पर ये पॉइंट ओ हो गया, और यहां पे हमारे पास क्या हो गया? पॉइंट पी, है ना। अब बस पॉइंट पी तक बनाएंगे, क्योंकि हमको पॉइंट पी की बात करनी है। ठीक है, ठीक है, इसके बाहर भैया क्या है? प्लस का चार्ज भी था, ये ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या था? चार्ज भी था। ठीक है, चार्ज भी था। तो अब अगर आप यहां पे बहुत ध्यान देखो, तो ये डिस्टेंस क्या है? आर नॉट के बराबर है ना, ये डिस्टेंस हमने आर नॉट ले रखी है, दिख रहा है ना, वैसे मैंने यहां पे लिख दिया था, ओपी जो है वो आर नॉट के बराबर है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे यहां पे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछूं, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं, आपको बस यहां पर क्या करना है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लेना है। तो अगर आप ओपी को रेडियस मान के सड़ाक से ऐसे गोला खींचो, तो कैसा गोला बनेगा? ऐसा गोला बनेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से गोला बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये जो गॉसियन सरफेस हमने बना रखी है, इमेजिनरी सरफेस, क्लोज सरफेस, इससे पास होने वाली हमको क्या निकालनी है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अगर हम इससे पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब देखो, बात क्या है कि गॉस टर्म क्या होती है? गॉस टर्म होती है ये फाई ईडीएस बराबर क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत ध्यान सुनना, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि पूरा का पूरा चार्ज किधर है? अगर तुम इस गॉसियन सरफेस के, अब कैलकुलेशन किधर करनी है? गॉसियन सरफेस के अंदर। गॉसियन सरफेस के अंदर आपको टोटल चार्ज क्या दिख रहा है? भैया टोटल चार्ज इसके अंदर तुमको 0 दिख रहा है। टोटल चार्ज बाहर तो चार्ज है, वो बाहर चार्ज क्या है? प्लस क्यू, सही बात है, लेकिन बॉडी के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्या है? वो तो 0 है, सही बात है। तो अब अगर यहां पे क्यू नेट, यानी क्यू नेट की वैल्यू अगर यहां 0 हो जाती है, बहुत ध्यान सुनना, बहुत काम की बात है, अगर यहां क्यू नेट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो क्या यहां पर इंटीग्रल ईडीएस बराबर यहां क्या हो जाएगा? 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब 0 हो गया। ठीक है भैया, इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं ई डीएस इंटीग्रल ईडीएस कॉस थीटा, है ना। वैसे यहां वेक्टर फॉर्म में था, तो वेक्टर फॉर्म से अगर हम उसमें
स्केलर फॉर्म में लेके आएंगे तो ईडीएस कॉस थीटा समझ में आ गया, बराबर यहां पे 0। अब भैया बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं अब जब यहां पे चार्ज है ही नहीं तो अब आप बताओ, वैसे अगर मैं ई को चलो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करूं तो बाहर निकाल लो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लो, वैसे अब आप समझ रहे हो ना, अब ऐसे ही समझ लो, बेसिक सी बात है ना, बेसिक सी बात है कि एरिया 0 हो नहीं सकता। अगर हमने कोई सरफेस बनाया है और उसका कुछ ना कुछ रेडियस रखा है ना, कोई छोटी सी शेल बनाई है, तो क्या उसका एरिया 0 हो सकता है? एरिया तो 0 नहीं हो सकता भैया उसका, सही बात है। अब एक बात और, अगर इसका एरिया 0 नहीं हो सकता तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा। क्या है बात सही है? अगर एरिया 0 नहीं हो रहा है तो फिर 0 किसको होना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में आ गया? बस बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है ना। कॉस देखो, कॉस थीटा तो वैसे बेसिकली एक नंबर ही होगा, नंबर को वहां भेजोगे तो 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर एरिया, अगर आप इंटीग्रल ई को अगर मान लो बाहर कर लो और इंटीग्रल डीएस करो तो वैसे भी एक एरिया आएगा। अब एरिया की वैल्यू कुछ भी आए, 0 तो नहीं आएगी ना, तो उसको भी वहां कर दो। जैसे ही वो नंबर नीचे जाएगा तो 0 अपॉन समथिंग कुछ वैल्यू होगी, वो भी 0 हो जाएगी। तो अंत में 0 होगा कौन? अब अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 आ रही तो यहां पे 0 किसको होना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये जो बात है वो आपके काम की है। एक बात आपके काम की ये है, या फिर आप ये कह सकते हो एक काम की बात ये है, और जो नई काम की बात आई वो आपके पास ये है, ठीक है। क्या काम की बात है? काम की बात ये है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के सरफेस के अंदर जाने पर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। समझ में आ गया? सीधी सी बात है ना कि चार्ज सारा का सारा बाहर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से होती है? चार्ज की वजह से। तो जब चार्ज सारा का सारा बाहर रिसाइड है, यानी बाहर जमा है, कलेक्टेड है, गैदर्ड है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। अंदर चार्ज का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। समझ रहे हो? या फिर आप ऐसे समझ लो, अब देखो मैं आपको एक तरीके से और समझा सकता हूं। आप सोचो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगी यहां इस तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है यहां पे, देखो जुम 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 जुम। समझ रहे हो ना? मतलब देखो जिस तरीके से यहां पे एक पॉइंट चार्ज होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलती है? चारों डायरेक्शन निकलती है। स्पाइडरमैन का झाला बन गया वैसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हर डायरेक्शन निकलती है। और ये बात हमने पहले चैप्टर में प्रॉपर्टीज में पढ़ भी रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस की फील्ड लाइन प्रॉपर्टी में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है? कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। अगर आप मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी निकल रही है, यहां भी निकल रही है, यहां भी निकल रही है और यहां भी निकल रही है, मतलब समझ लो, मैं मार्कर जरा रख देता हूं क्योंकि अब उनका काम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी आ रही है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी आ रही है तो क्या ये अंदर एक दूसरे को कट नहीं करने लगेंगी? इंटरसेक्ट नहीं करने लगेंगी? करने लगेंगी ना। तो वही चीज है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट तो करती नहीं है कभी, वरना उस पॉइंट पर क्या हो जाएंगी? 2 डायरेक्शन हो जाएंगी। ये बात हमें भी पता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? ये चीज हो गई, ठीक है। तो आई होप आपको यहां पे सारा का सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो गर्मी भाई काफी है, हाइड्रेटेड रहें, ठीक है, पानी पीते रहें बढ़िया तरीके से, खाने में कोई लापरवाही ना करें, ठीक है, थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं। और अगर आप वीडियो लेक्चर में यहां तक पहुंचे हैं तो आपको भाई सब सैल्यूट है। एक वीडियो लेक्चर में 3-3 बार सैल्यूट कर लिया, और क्या करोगे, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, और बढ़िया तरीके से हमारी सीरीज में जुड़े रहें। फिर मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहें और देखते रहें भाई साइंस की कक्षा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप